हम भूलगढ़ी गांव में। भूलगढ़ी गांव 14 सितंबर 2020 के बाद अचानक पूरी दुनिया ने जान लिया। वजह थी एक ऐसा मामला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आज भी क्या चुनावी शोर जब है और हाथरस में 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद वोट पड़ने हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे सामने आए हैं? हमारे साथ पीड़िता के दोनों भाई इस वक्त मौजूद हैं। क्या कोई आपके मुद्दे की कहीं कोई बात हो रही है? मुद्दे की सर बातें तो हो रही हैं, पर जो मुद्दा होता है जो उसका जो मतलब निष्कर्ष है वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी मीडिया आ रही है चुनावी दौर के समय, क्योंकि उस समय का 1.5 साल तक मीडिया कोई नहीं थी यहाँ पर। जो चुनावी मुद्दा इस वजह से मीडिया भी आ रही है, हमारा सब कुछ पूछ रही है, पर इसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं दिख रहा है कि हमारा केस में मतलब क्या है क्या नहीं है। जो कुछ है वो तो हमें पता है कि कोर्ट में चल रहा है मैटर, वो भी बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है और कम से कम 1.5 साल होने को है अभी तक, मतलब कि उसका कोई वो नहीं निकल रहा। और हम लोग तो सिर्फ की सुरक्षा में ही हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। ये एक बड़ी विडंबना है कि एक ऐसा मुद्दा था जिसने तमाम सियासी पार्टियों को इस गांव तक पहुंचा दिया। एक छोटा सा गांव है हाथरस में, हाथरस यानी अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। क्या हुआ अभी तक? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना था? क्या उसमें कुछ आगे बात बढ़ी? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला था उस समय कि केस जो है फास्ट ट्रैक चलेगा, लेकिन उस स्थिति में अभी नहीं चल रहा है। और नौकरी और आवास के लिए भी बोला था, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो अब क्या कोई नेता आते हैं आपसे मिलने, बात करने, या सब बात पुरानी हो गई? नहीं, नेता तो अभी कोई नहीं आता है। जैसे ये जो घटना हुई है तब से तो खैर कोई नहीं आया, और अभी चुनावी का वो चल रहा है, अभी भी कोई नहीं आ रहा है। ये एक बात है, अभी हर जगह पर हाथरस की बात होती है, हाथरस की घटना की बात होती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी नेता इसकी बात करते हैं, लेकिन ये जो परिवार है इसे किसी तरीके का जो समर्थन है वो नहीं मिला। क्या देखते हैं, क्या वजह है? इसके पीछे चुनाव है जो आपके मामले में देरी से सुनवाई हो रही है, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं सर, चुनावी तो खैर अब तो है, तो काफ़ी 2-4 महीने पहले तो चुनाव नहीं थे, और उससे पहले भी, क्योंकि जो केस की जो गति है वो पहले से स्टार्टिंग से इसकी गति है जो बहुत धीमी हो रखी है। ये लोग चाहते नहीं है कि ये लोग जल्द से जल्द हमारे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो काफ़ी चाहते हैं, जैसे कि निर्भया केस हुआ को 7-8 साल में हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग कैसे जी पाएंगे सर? क्योंकि हमारा जो भी कुछ है सब कुछ अपना घर बैठे हुए हैं, कहाँ से आएगा? जो भी कंपनसेशन मिला है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। कब तक हम लोग सुरक्षा की कैद में रहेंगे? अब चुनाव भी है, वोट भी है, आप लोग वोट डालने जाएंगे? देखा जाएगा सर, चुनाव वो भी जरूरी है, पर अपनी अपनी हम देखते हैं क्या है। अच्छा, एक बात ये होती है कि जब चुनाव में आप लोग भी सुनते होंगे कि मुद्दे के तौर पर उठाया जाता है, तो कहीं ये लगता है कि आपके साथ जो न्याय होना चाहिए था उसके लिए लोग लड़ाई कम लड़ते हैं, बातें ज्यादा करते हैं? देखिए, सब लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जो जीरो से जहाँ देखा जाए तो वहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद खराब है। क्या आपकी स्थिति है, किस तरीके से? क्योंकि जो तमाम नेता इसको सुनेंगे, देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? स्थिति सर ये है कि 1.5 साल हो गया और परिवार के लोग जो हैं अभी सुरक्षा के घेरे में हैं, और अभी जो केस की स्थिति है इतनी स्लो चल रही है कि शायद लगता है कि अभी 10 साल में नहीं ये निपटारा होगा इसका। अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? और ये परिवार के लोग, हम लोग कैसे कब तक बैठे रहेंगे? जो सरकार ने मुआवजा दिया है एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर कैसे गुजारा चलेगा सर? अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब आपके पास कोई कैंडिडेट भी आया है वोट मांगने, जो इस इलाके से खड़े हुए या जो चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई सहानुभूति दिखाने, कोई भी वोट मांगने? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? जी नहीं। तो फिर आप अगर वोट देंगे तो किस आधार पर देंगे? ये तो समय बताएगा किस आधार पर देंगे, ये हमारा प्रश्न है, पर जो कुछ है हम तो सब जो हमारे साथ है उसके बाद हम लोग देंगे। जो साथ हैं उसको देंगे। तो ये स्थिति है, ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1.5 साल से तो कानूनी लड़ाई चल रही है, और आगे कितने दिनों तक चलेगी, कितने सालों तक चलेगी, इसके बारे में भी कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। और यही मुश्किल है, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल, कई सारी सामाजिक संस्थाएं इस गांव तक पहुंची, इस घर तक पहुंची। आज वो घर चुनावी शोरगुल में भी शांत पड़ा हुआ है। उसकी बातें तो बहुत सारी होती हैं,
लेकिन यहाँ पर कोई न तो वोट मांगने आता है, न ही कोई इनकी बात करने आता है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, भूलगढ़ी गांव, हाथरस, आज तक।